इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति के खरसावा के आमदा स्थित खादी पार्क और तसर सूत कटाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान पार्क की जर्जर स्थिति, मशीनों पर जंग और छत से रिसाव पर भी समिति ने नाराजगी जताई। तो वहीं यह बताते चले कि समिति ने खादी बोर्ड की उपेक्षा का अफसरों से जवाब मांगा है और साथ ही साथ स्थिति सुधारने की भी बात कही गई। तो वहीं बताते चले कि विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि खादी उद्योग में रोजगार की बड़ी संभावना है और जिसे बढ़ावा देने की भी जरूरत है। और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर उत्पादन और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी बनाई जाएंगी। सरकारी उपक्रम समिति पिछले सोमवार से 6 तारीख से इस बात के दौरान है और अभी हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के खादी जो पार्क है, जो उद्योग है, उनका स्थिति आज बेहद ही दयनीय स्थिति है। जो झारखंड में कभी खादी बोर्ड बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा था। खादी अभी आज के समय पर हंसने पर है और हम समझते हैं कि उस राज को सुधार करने की आवश्यकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 की अधिसूचना जारी जो है वो होते ही जमशेदपुर में आचार संहिता का सख्त पालन शुरू हो गया है। बताते चले कि GNAC की टीम ने शहर के चौक चौराहों से राजनीति बैनर और पोस्टर के साथ साथ होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं उपायुक्त करण सत्यार्थी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोऑपरेटिव कॉलेज के मतदान गणना और स्थल पर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया, जहां चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से डिस्पैच रिसीविंग और काउंटिंग की कार्रवाई यही होनी है घाटशिला उपचुनाव के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एरियाज है उसका निरीक्षण किया जा रहा है मेरे पुलिस अधीक्षक होने के बाद। तो जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग करने, थोड़े इम्प्रूवमेंट्स करने, वो समय रहते कर लिया जाएगा ताकि स्मूथली हमारी डिस्पैच रिसीविंग और काउंटिंग कार्रवाई संपादित हो। घाटशिला उपचुनाव 11 नवंबर को होगा और जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरे तरीके से तेज हो गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि घाटशिला गेस्ट हाउस में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के अधिकारियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेशन के लिए भी जो है पूरे तरीके से बैठक हुई है। और जहां पर आपको बता दें कि बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बॉर्डर को सील करने और वारंटी अपराधियों पर नजर है पूरे तरीके से रखने के निर्णय भी लिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान के दिन अंतर्राज्यीय सीमा पूरी तरह से सील रहेंगी। तो वहीं गश्त भी बढ़ाई जाएगी। बताते चले कि SP आलोक कुमार और उपायुक्त करण सत्यार्थी ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने की बात कही। और सर के तत्वावधान में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बैठक की गई। बंगाल की तरफ से, वेस्ट बंगाल झारग्राम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। खास करके जो भी इंटर स्टेट नाका और जो भी कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो होगी वो हम लोग साझा करते रहेंगे। और उसके बाबत हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हुए हैं, तो उस पर हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे। और सर के जो भी दिशा निर्देश में जो भी और इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा हम उस पर नाम निजामा पहनाते रहेंगे। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि आगामी दिनों में त्योहारों की शुरुआत होने वाली है और जिसमें कि धनतेरस पर भी ऑटोमोबाइल बाजार में GST 2.0 का असर दिखने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि रांची में प्रीमियम गाड़ियों जैसे कि ऑडी, BMW और
टाइम बिक्री जो है वो बढ़ाने की उम्मीद जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्राहकों को मिल रहे कंज्यूमर ऑफर और साथ ही साथ एक्सचेंज बोनस के साथ साथ कोऑपरेटिव डिस्काउंट शोरूम में ग्राहकों की भीड़ और डीलर्स को पिछले साल से बेहतर बिक्री की उम्मीद जो है यहाँ पर हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ऑटो कंपनियां ज्यादा माइलेज और फीचर्स के साथ आकर्षक जीएसटी डिस्काउंट भी दे रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। धनतेरस फिर से आ गया है, क्या कुछ ऑफर्स है कस्टमरों के लिए प्रीमियम क्लास के सेगमेंट में? देखिए ऑफर्स तो इस बार भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। अभी क्योंकि फेस्टिव सीजन आया, अभी धनतेरस हमारा फोकस है काफ़ी इनकैश करने का इसमें। और ऑफर हर मॉडल का अलग अलग है हमारे पास। Q3 से SUV में, Q2 से Q8 तक है, सेडान में A4 है, A6 है, हर सेगमेंट की गाड़ी अपने पास है। स्पोर्ट्स में S5 आता है। तो सभी में अलग अलग स्कीम है जो चल रही है और वो डिपेंड करता है। उसमें एक्सचेंज बोनस भी अलग है, लॉयल्टी बोनस भी अलग है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी आता है और कुछ गाड़ियों में अलग से स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। तो वो कस्टमर टू कस्टमर हम लोग सभी को विजिट करते हैं। बम्पर उम्मीद है कि इस बार बम्पर पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस बार इनकैश करें, क्योंकि धनतेरस इस महीने को हम लोग इनकैश करना है। लास्ट मंथ GST 22 तारीख के बाद से रिवाइज हुआ है, तो प्राइस स्लैश डाउन हुआ है हमारा भी। पहले जो GST चल रहा था वो अभी 10% डिप्रिशिएट हुआ, चूँकि सेल्स हटाया तो कस्टमर का काफ़ी रुझान है अभी परचेज करने में, क्योंकि स्कीम के साथ साथ GST बेनिफिट भी मिल गया है। तो हम लोग उम्मीद में पूरा है कि इस महीने को अच्छे से हम लोग धनतेरस को सही में मना पाए और अच्छा रहे हमारा मार्केट। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम अमित रंजन है। आज ही आया है मेरा बुकिंग ऑलरेडी था यहाँ पर इसका ऑफर चल रहा है डिस्काउंट हुआ तो क्या कुछ एक्साइटिंग लगता है? सरकार ने GST कॉस्ट कटिंग में जो घोषणा की थी उसका फायदा अब धनतेरस में भी ग्राहकों को मिलेगा और यही वजह है कि इस बार धनतेरस को लेकर तमाम शोरूम में गाड़ियाँ खरीदी हैं और कॉस्ट कटिंग का भी जो GST की कॉस्ट कटिंग है उसका भी फायदा ग्राहकों को मिलेगा और उसी उम्मीद के साथ तमाम प्रीमियम क्लास की गाड़ियाँ इस धनतेरस को लेकर शोरूम में आ चुकी है और यही वजह है कि इस बार संचालकों को पूरी उम्मीद है कि बम्पर सेल होगी। मैं से बिलाल के साथ नौशाद इंडिया बस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जमशेदपुर जिला पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। बताते चले कि जिले में 16 चेक नाके बनाए गए हैं जो कि 24 घंटे चालू रहेंगे। तो वहीं प्रत्येक चेक नाके पर दंडाधिकारी और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बताते चले कि 50,000 से अधिक नकद और अवैध हथियार के साथ साथ सोना ले जाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्त निगरानी पूरे तरीके से रखी जा रही है और जहां जांच भी की जा रही है। जिसमें मेनली देखना है कि पैसा 50,000 से अधिक ना हो और मेन हथियार, अवैध हथियार या लाइसेंसी हथियार ना जाए। यही मेन यही सब देखना है। नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ है। चेक पोस्ट में तो यही CCTV कैमरा लगा हुआ है और सर मेरी जानकारी में 16 जगह चेक पोस्ट बन रहा है। सबको रोकना है, दोपहिया को भी रोकना है, कार को भी रोकना है। जैसे दोपहिया में बैग लेके जाते हैं, सबका चेकिंग करना है। क्या देखते हैं आप? केवल पैसा? हाँ, मैंने पैसा देखना है, हथियार देखना है, मेन तो ये दो देखना है। हाँ, शराब तो देखना ही है। यही हो रहा है, चुनाव का समय है, पैसा रुपया देख रहा है। और क्या बोल रहे हैं जांच करने पर? लोग बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बिहार में चुनाव है, यहाँ का यहाँ पर उपचुनाव है ना, वही में आप कर रहा है। स्पेशल चार्ज अब स्पेशल कहिए चाहे जो कहिए, चुनाव के मद्देनजर में हो रहा है, उपचुनाव के मद्देनजर में हो रहा है। ये बॉर्डर है, जमशेदपुर जिला का ये बॉर्डर है, इसलिए यहाँ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चांडिल में आदिवासी समुदाय में कुडमी जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का विरोध में बड़ी रैली निकाली गई। आपको बता दें कि हजारों लोगों ने पारंपरिक हथियारों और ढोल नगाड़ों के साथ अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन में एक तीर एक निशान आदिवासी एक सम्मान
के नारे जो है गूंजे, तो वहीं आदिवासी संगठनों में एकजुटता भी दिखाई दी। तो वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। तो वहीं बताते चले कि समाज सेवी कुंडरेसी मुंडा, नेता रविंद्र सिंह, राधेश्याम सिंह और अन्य लोग जो है वो इस मौके पर मौजूद रहे। पहला इतिहासकार लोग ने कहा है कि जब महाराष्ट्र में कुंडी है। आज यहाँ चांडिल में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है अनुमंडल कार्यालय के समीप, ये जनसैलाब कुर्मियों के मांगों के विरोध में है और उनके साथ साथ कई हमारी मांगे हैं। सरना कोड की मांग, जो जाति जनगणना में सरना कोड को लाया जाए, उसके बाद ही जाति जनगणना कराया जाए। यहाँ पर देख रहे लगातार आप लोग की कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन लगातार चल रहा है और जब से ये रेल टेका का आंदोलन कुर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद से आदिवासी आक्रोशित है और आक्रोशित होने के कारण आज देखिए हर जिला, हर अनुमंडल, हर ब्लॉक में यहाँ पर पूरे झारखंड में लोग रैलियां निकाल रहे हैं, इस तरह की जनसभा कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी थे ही नहीं, लेकिन जबरन यहाँ पर आदिवासी बनने का साजिश कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी डेमोग्राफी जो चेंज हो आंदोलन हुए हैं, आप लोगों के तरफ नहीं हुआ वो अलग बात है। रांची में लगातार आंदोलन किए गए हैं और रही बात धर्म की, तो धर्म एक आस्था का चीज है जिसे संविधान ने भी अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म और धर्म को मानने का आस्था रख सकते हैं। गलत है, चावल देके या फिर किसी तरह का लालच देके धर्म परिवर्तन कराने के फेवर में हम लोग भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं भाई, उसी धर्म को आस्था के रूप में आप मानिए और उसी धर्म में मरिए, यही हम सबसे अपील करना चाहेंगे। मांग को लेकर के एक विशाल धरना का आयोजन किए हुए थे। इसमें पहला तो है कुर्मी मातों का जो एसटी सूची में अमेंडमेंट होना चाहते हैं उसके खिलाफ है। दूसरा जो पैसा कानून नियमावली है जो सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा है कि झारखंड में जो पंचायती जो झारखंड में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हमारा, उस पर जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है उसका विरोध में। और तीसरा जो सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है उसमें बिना आदिवासियों का कॉलम के ये जनगणना करा रही है, इसके खिलाफ में है। और ये जो ज्वलंत मुद्दा है कि कुर्मी मातो लोग एसटी सूची में अमेंडमेंट होना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से आज रेल टेका करके कहीं ना कहीं एक समाज में, पूरे समाज में एक द्वेष का माहौल बना दिया है। हमारे आदिवासी समाज को जगाने का काम किया वो लोग। आज हमारे लोग चुप बैठे थे, पहाड़ पर्वत किनारे रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर जामताड़ा से है, जहां सोनबाद पंचायत के सचिव सनाउल अंसारी के सेवानिवृत्त एक भावुक को विदाई समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुखिया निर्मल सोरेन की अगुवाई में ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने उन्हें फूलमालाओं व उपहारों से सम्मानित किया। तो वहीं बताते चले कि सनाउल अंसारी ने वर्षों तक पंचायत के विकास और आम जनता की सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि बीपीआरओ महादेव पोद्दार ने उनकी जो है ईमानदारी और समर्पण को पंचायत के अमूल्य धरोहर बताया। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। पंचायत सचिव सनाउल अंसारी जितने भी दिन हमारे पंचायत में रहे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जातिवाद, किसी काम में कोई बाधा नहीं किया। हमारे ऐसे सचिव भविष्य में आएंगे कि नहीं ये बोल नहीं सकते, इसको हमेशा के लिए हम लोग याद रखेंगे। 1995 में कुंभेर में वहाँ 4-5 साल रहे, लेकिन जब से रहे तब से हम पंचायत में हर तरह का नरेगा रहे, चाहे पेंशन रहे, कोई भी जन्म मृत्यु कोई भी चीज़ में हमको किसी को वापस नहीं किए, न घुमाए हैं, न किसी को निराश किए हैं। इसीलिए आज हमारा जो है विदाई समारोह, रिटायर होना तो ये स्वाभाविक है। इसलिए वहाँ से फिर नाला जामताड़ा आए, जामताड़ा से फिर नाला में, और नाला से फिर करमाटाण से फिर जामताड़ा में ज्वाइन किए यार, यहाँ से भी। इसलिए हम यहाँ सबसे यही तो अनुरोध करते हैं, सबसे मेहरबानी करते हैं, सलाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम जब से ज्वाइन किए हैं तब से अगर हमारे तरफ से किसी तरह का तकलीफ होगा तो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दूँगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में कांग्रेस ने परविंदर सिंह को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन आपको बता दें कि पार्टी में असंतोष अभी भी सामने जो है देखा जा रहा है। और जहां विष्णुपुर कार्यालय में उन्होंने पदभार संभाला, तो वहीं गांधी घाट पर कई कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। बताते चले कि विरोधियों ने नियुक्ति को दबंग नेताओं का प्रभाव बताया और गांधी प्रतिमा के पास काला पट्टा बांधकर सत्याग्रह किया गया है। बताते चले कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष बबलू झा व सचिव अजितेश उज्जैन ने कहा कि यह संगठन की निष्पक्षता के खिलाफ है। और इधर आपको बता दें कि परविंदर सिंह ने यह भी कहा है कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही और सभी को साथ लेकर संगठन को और भी मजबूत करेंगे। आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का पदभार ग्रहण था। बड़े भाई आनंद बिहारी दुबे जी ने मुझे सम्मानपूर्वक आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी का, प्रभारी राजू जी का, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी का और प्रदेश के तमाम सीनियर नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। और जहां तक बात प्राथमिकता की है, तो अभी आप सबों के सामने घाटशिला का चुनाव हम लोगों के सामने है। न केवल घाटशिला विधानसभा का चुनाव हमारे लिए एक चैलेंज है, बल्कि 6 विधानसभा हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण है। और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी हमें ध्यान है, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे नेताओं का सबका ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपने सर्वमान्य नेता हरदिल अजीज राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखें। अब खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातुर प्रखंड के स्थित महुआ टोला में चौकीसूद ब्लॉक 2 नंबर परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति को लेकर लोक जन सुनवाई आयोजित की गई। और जिसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के तत्वाधान में आयोजित सुनवाई में अध्यक्षता अपर समरहर्ता गीतांजलि कुमारी की ओर से की गई। बता दें कि यह परियोजना 192.26 हेक्टेयर भूमि पर फैली होगी और जहां पर आपको बता दें कि अगले 25 वर्षों तक प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन भी करेगी। पहले चरण में 150 रियायतों और बाद में कुल 450 ग्रामीणों को इस परियोजना से रोजगार मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस ब्लॉक से विस्थापित 100 परिवारों को 30 एकड़ भूमि का पुनर्वासित भी किया जाएगा। परिषद द्वारा लोक सुनवाई कार्यक्रम कराया गया है। ये प्रदूषण से रिलेटेड है। आपका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट का, माइनिंग एक्टिविटी है या कोल माइंस है, इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे, तो उनके रिगार्डिंग हमने लोक सुनवाई किया था। पब्लिक का राय जानना, उनका परेशानी जानना, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका सल्यूशन क्या होगा, वो सारा चीज़ पे बात हुई है। तो एक तो डेवलपमेंट भी होती है, आपका जो भी परियोजना लागू होता है, प्लस उससे प्रोज भी है, कॉन्स भी होते हैं। तो उन दोनों को समन्वयता मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, प्लस उसका इम्पैक्ट को भी मिटिगेट करना है। तो ऑल दोज मिटिगेटिव मेजर्स को बात करने के उपलक्ष्य में सारा चीज़ लोक सुनवाई कार्यक्रम किया गया। यहाँ लोक सुनवाई का कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए टोकीसूद के ब्लॉक को लेके, माइनिंग ब्लॉक को लेके, और ग्रामीणों के साथ और कंपनी के प्रतिनिधित्व के साथ बहुत अच्छा से परिचर्चा भी हुआ। और उसमें ग्रामीणों का जो सवाल था उनको कंपनी के द्वारा उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दिया और लोक सुनवाई का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब खबर जामताड़ा से है, जहां अंबा गांव के 3 दिवसीय रोजगारी लक्ष्मी पूजा का समापन प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। आपको बता दें कि महिलाओं ने मां लक्ष्मी को पुटुली देकर अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दिया। तो वहीं आपको बता दें कि नम आंखों से उनकी विदाई की गई और इसके बाद सिंदूर जो है खेला गया और जहां पर ये रस्म निभाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि भक्तों के उत्साहपूर्वक जो है वो इस समय नजर आए और जहां पूरे आयोजन के दौरान खुंडहित थाना प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही और उत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
तस्वीरें हम आपको जामताड़ा की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रतिमा विसर्जन के बाद त्यौहार पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और जहां सिंदूर खेला और शोभा यात्रा में बिखरे सांस्कृतिक का रंग देखने को मिला, तो वहीं आपको बता दें कि नम आंखों से मां लक्ष्मी को सभी ने भावभीनी विदाई दी और जहां आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन को किया गया है और जिसके बाद यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जो पूरी तरीके से आयोजित किया गया था और जिसमें कि तमाम तरीके के रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।